और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको कैबिनेट बैठक के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। अभी योजना हमारी अधूरी है और उसमें और पैसों की आवश्यकता है। अब चूंकि केंद्र सरकार ने अपना बजट बता दिया था पहले, पर अब जो भी लागत आने वाली वो मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से देगी। और इस प्रकार मिशन में अब तक लगभग 20,765 करोड़ की लागत की 27,990 एकल ग्राम नल जल योजनाएं राशि लगभग 60,786 करोड़ लागत की 148 समूह जल प्रदान योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति 27,990 योजनाओं में से 15,947 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। स्वीकृत हुई थी वो 27,990 योजनाएं, उसमें से 15,947 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण हो चुकी है एवं 12,043 योजनाओं में से योजनाओं के कार्य विभिन्न चरणों में अभी प्रस्तावित है। विभिन्न कारणों में अभी तक कुल 8,358 योजनाओं के फिर से पुनरीक्षण की आवश्यकता हुई। यदि पुनरीक्षण की कार्रवाई नहीं की जाती तो 7 लाख ग्रामीण परिवार क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन से वंचित रह जाते। प्रत्येक घर में नल पहुँचे, ये प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए हमने बार बार इस योजनाओं को मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका पुनरीक्षण करते हैं और हमें लगा कि इसमें राज्य सरकार के एक बड़े बजट की आवश्यकता है और इसीलिए आज इसको कैबिनेट में लाया गया है। समस्त परिक्षेत्र में कुल 8,358 पुनरीक्षित परियोजनाओं के स्थायी वित्त समिति की बैठकों में विस्तृत परीक्षण के उपरांत कुल लागत 9,026.97 करोड़ की स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई है। इन योजनाओं की मूल स्वीकृति लागत 6,212.76 करोड़ है। इस प्रकार कुल 2,813.21 करोड़ हैं, जो लगभग 13.55% है। योजनाओं की लागत में रुपये 2,813.21 करोड़ की केंद्रांश से समानुपातिक राशि प्राप्त नहीं होगी, इसलिए लागत वृद्धि की संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाना है। और इसीलिए मंत्रिमंडल में आया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कह दिया कि जो अब उनका अंश केंद्रांश है वो हम नहीं देंगे और इसीलिए राज्य सरकार इसको वहन करेगी। हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि हमें हर गांव के अंदर शुद्ध पानी पहुंचाना है और इसीलिए इतना बड़ा आज प्रस्ताव हम कैबिनेट में लाए हैं। कुल मिलाकर ये 80,000 करोड़ की योजना है। उज्जैन शहर के अंदर हरी फाटक एक है, वहाँ पर आरओबी बनना है। 4 लेन 980 मीटर लंबाई है इसकी और अभी वहाँ पर हालांकि ब्रिज है पर 2 लेन का है। और जिस प्रकार सिंहस्थ आ रहा है और संख्या के बारे में अभी कोई भी अनुमान नहीं है, पर हम अपनी तैयारी उस पर कर रहे हैं कि हमेशा जितने आती है उससे 3 गुना भी अगर जनता आए तो हम कम से कम उनके सुविधापूर्वक आके स्नान कर सके, ये हमारी तैयारी है। वहाँ पर चूँकि 4 लेन ब्रिज के दोनों साइड बन गई है और ब्रिज 2 लेन का ही है, इसलिए हमेशा ब्रिज पे जाम भी लग जाता है, इसलिए 4 लेन वहाँ पर बहुत आवश्यक है। तो ये 4 लेन ब्रिज बनने वाला है। इसकी लागत लगभग 371 करोड़ की है प्रशासकीय स्वीकृति। आज इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, फाइनेंस की भी मंजूरी आ चुकी है और हमारे विभाग ने भी इसमें मंजूरी दे दी थी। एक और लोक निर्माण विभाग का बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ये भी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड, इसमें 4 लेन रोड है, साथ में पेवर शोल्डर है और साथ में सर्विस लेन भी है।
तो यह पहले विभाग बनाने वाला था इस रोड को, पर चूँकि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मांग थी कि यहाँ सर्विस लेन भी बनाई जाए, तो इसकी लागत बढ़ रही थी। इसलिए इसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जिसमें बीओटी भी होता है और ईपीसी भी होता है, तो ईपीसी और बीओटी दोनों मिलाकर इसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहते हैं, एन्युटी मॉडल कहते हैं इसको। और इसकी लागत लगभग अब हो गई है 2,935.15 करोड़। इसमें अंडरपास भी हैं, फ्लाईओवर भी हैं, छोटे छोटे मध्यम श्रेणी के पुल भी हैं, जंक्शन भी हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए लागत थोड़ी सी बड़ी है। इस मार्ग को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 17 महीने में पूरा कर दें, और इसके संसाधन और कंसेशन की जो समय सीमा है वो लगभग 17 वर्ष होगी। इसमें भी वित्त विभाग की सहमति आ गई है, और ये महत्वपूर्ण रोड है क्योंकि ऑलरेडी इंदौर उज्जैन रोड है पहले से, उसको 4 लेन से 6 लेन हमने किया है। ये एक एक्स्ट्रा रोड बनाई जा रही है। इसी प्रकार इसी एन्युटी मॉडल से नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग, ये 2 लेन बन रही है, और मय पेवर शोल्डर, ये भी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जैसे मैंने बताया आपको 72 किलोमीटर की परियोजना है ये, और लगभग इसकी लागत भी 972.16 करोड़ की होगी। इसमें भी 2 अंडरपास है, 4 बड़े पुल हैं, 37 मध्यम श्रेणी के पुल हैं, कुछ जंक्शन है 14, और बीच में क्रॉसिंग भी है। इन सब को मिलाकर एक अच्छी रोड बने, और इसका भी मार्ग निर्माण कंसेशन अवधि 17 वर्ष रहेगी। यह भी एक बहुत अच्छी रोड बनने वाली है। आज के विषय मेरे समाप्त होते हैं। इन विषयों से संबंधित कोई आपके पास प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यह नया रोड है, ये अपने एयरपोर्ट से जब हम आगे जाते हैं तो पितृपर्वत आता है, उसके आगे वहाँ से सीधा ये उज्जैन में जाएगा। 48 किलोमीटर का ही है ये, ग्रीन फील्ड में बन रहा है। नया रोड, जब भी कोई किसी स्थान पर नया रोड बनता है तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड रोड। नहीं है, नई सड़क बन रही है। इसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने दी। आखिर कौन कौन से अब जो प्रस्ताव है वो पास किए गए हैं, यानी कि अब आने वाले समय में लोगों को कितनी ज़्यादा सहूलियत दी जा सकती है। तो इस बैठक के बाद की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर 80,000 करोड़ लोगों को फ़ायदा होने की यहाँ पर जानकारी उन्होंने दी है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर